हेलो एवरीवन। आपका फिर से एक बार स्वागत है रिफाइन अकेडमी में। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति से इसमें मेरा अभिप्राय ये है कि हम लोग एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिज़िक्स। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं और कोड वोड से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। तो सो हम लोग जिसका बेसिक है वो जान लेते हैं और इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो 3-4 फार्मूले हैं वो देख लेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, लेकिन सवाल आता है। ओके, तो पहले प्रक्षेप गति को समझ लेते हैं। देखिए, आप जब किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर डायरेक्ट नहीं फेंकते हैं, ऊपर से किसी कोण पर फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर फेंक देंगे, इधर फेंक देंगे, तो आप क्या कर देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से पथ बना के वो नीचे गिरता है। ओके, तो अगर आप लोग ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर लगता है, तभी तो नीचे आ रहा है। तो वो परवलयाकार पथ जो होता है परवलय होता है। ये याद रखना है कि जो पथ होता है प्रक्षेप गति का पथ वो परवलय होता है। ओके, और देखिए पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ऐसी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है। प्रक्षेप गति इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप समझिए कि जैसे बुलेट फायर करते हैं, गोले बरसाए जाते हैं, या कहीं पे कुछ बम वगैरह गिराना है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे अगर आप लोगों को इसके बारे में स्टडी नहीं रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो आप ठीक है किसी जगह पे बम गिराना है और दूसरी जगह पे गिरा देंगे। ओके, तो आप उससे अपना भी नुकसान करेंगे हथियारों का। तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये द्विविमीय गति है, 2D मोशन है, क्योंकि देखेंगे मैं आपको वेक्टर में समझाया हूँ, क्योंकि इसमें देखेंगे कि इसका शैडो एक्स अक्ष पर भी दिखेगा और वाई अक्ष पर भी इसकी परछाई दिखती है। तो वहाँ पर आप लोग वेक्टर में देख सकते हैं, अच्छे से मैं बताया हूँ। देखिए प्रक्षेप गति से रिलेटेड क्या क्या है, ये देखिए यू जो है यहाँ पर वेग दिया गया है, किस वेग से फेंका गया है, ये इसको प्रारंभिक वेग या यू कहते हैं। ये किस कोण पर फेंका गया है, ये एक्स अक्ष से नापेंगे, ये याद रखना है। और साथ में ये जो यच है इसको हम लोग कहते हैं महत्तम ऊंचाई, ये कितना ऊपर तक मैक्सिमम ऊपर गया है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, महत्तम ऊंचाई। और ये जो चीज़ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको कितना दूर पत्थर फेंक सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर, यानी क्षैतिज परास। ओके, क्षैतिज परास या रेंज कहते हैं आर। आर से ऊंचाई जो होती है एच कहते हैं। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक एच, एक आर और टी। एच कितना ऊपर गया है और आर कितना ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में गया है, और टाइम कितना, जैसे पत्थर जब तक हवा में है वो कितना टाइम लगा है, ये टाइम आपको बताना है। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और देखिए प्रक्षेप गति का जो एक्चुअल समीकरण है वो है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान में 2u² अपान में 2u² कास स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या है। जब भी कोई कण जैसे गति करता है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, क्योंकि x है y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई। तो एक्स वाई में क्या संबंध है, देखिए y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। tan थीटा क्या है, यही थीटा जो कोण है, ये वाला थीटा कोण है। और u क्या है, जो जिस वेग से फेंका गया है। और g क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट दे सकता है कि प्रक्षेप गति का समीकरण क्या होगा। सो यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा के दे देगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसा होता है इसका प्रक्षेप गति का। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्रक्षेप गति का उड्डयन काल कैसे निकालेंगे। उड्डयन काल यानी कितना समय तक पत्थर जो है हवा में रहेगा। तो देखिए वो जो टाइम आता है वो टाइम है 2u साइन थीटा बटे जी। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या क्या रखना है, क्या ये थीटा पता चल जाएगा किस कोण से फेंका गया है, वो वहाँ पे थीटा पर रख दीजिएगा। यू पता चल जाएगा किस वेग से आप ऊपर फेंके हैं, ये भी पता चल जाएगा। और जी क्या है 9.8 या 10 भी रख सकते हैं, जी गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा जी का मान फिक्स रहता है 9.8। तो क्या क्या है इसमें है, यू का वैल्यू किस वेग से ऊपर फेंके हैं, और थीटा क्या है जो कोण कितना है, एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है, इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई, तो प्रक्षेप जो है कितनी ऊंचाई तक ऊपर गया है, ये एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है एच का वैल्यू का ये है u² साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। तो u क्या है बताया हूँ आपको, जिस वेग से फेंका गया है, और साइन स्क्वायर जो थीटा है यानी थीटा तो पता ही है, और 2g, जी का वैल्यू 9.8। तो ये फार्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग। ओके, और महत्तम ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम ऊंचाई कितनी जा सकता है, तो महत्तम ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, आप सीधे फेंक दो ऊपर। तो जैसे ही सीधे ऊपर फेंकेंगे तो कोण कितना आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो 1 रख देंगे तो u² बटा 2g। तो ये भी आप समझ सकते हैं महत्तम ऊंचाई जब पूछे, ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। क्षैतिज परास कितना होता है,
यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी, यानी आर कितना ये इधर गया है इस साइड में, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कितना दूर गया है, इसके लिए फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कई फैक्टर है ये वाला। अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे आप लोग, सॉरी, थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर आर का वैल्यू मैक्सिमम आता है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, कोण 45 डिग्री पर ही फेंकना है। जैसे किसी भी चीज़ को फेंकते हैं आप लोग तो 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो बहुत दूर जाके गिरेगी, बहुत दूर जाके गिरेगी। आप देखेंगे नीरज चोपड़ा वगैरह जो होते हैं ये भाला फेंक जो करते हैं तो ये कोण का ही बेसिकली गेम होता है। तो कोण जितना ये 45 डिग्री करेंगे आप लोग तो उस पर ज़्यादा फेंक पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है कि क्षैतिज परास समान करना है, क्षैतिज परास, तो उसके लिए थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्षैतिज परास समान होंगे। जैसे आपने को किसी ने पूछा कि 30 अंश पे क्षैतिज परास समान होगा किस पे, तो 30 और 90 में से 30 घटा देंगे, ये 30 है और 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 30 और 60 पे क्षैतिज परास समान होंगे। तो आपको देखना होगा, जैसे बोलेगा कोई कि एक 15 पे अगर समान आता है तो 15 पे समान है, तो दूसरा किस पे, किस कोण पर समान आएगा, तो 90 माइनस 15 यानी 75 पे समान आएगा। तो दोनों चीज़ें आपको देखना चाहिए। ओके, सो होपली आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही है। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या इसमें टॉपिक आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेप गति का पथ याद रखना है, परवलयाकार होता है, ये द्विविमी गति होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रक्षेप गति का समीकरण याद रखना है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। ये कैसे याद करेंगे, 10 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। ओके, प्रक्षेप का उड्डयन काल बताया कितने समय तक ये पत्थर जो है हवा में रहेगा, ये याद रखना है। और इसमें फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपन में जी। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई यानी कितनी ऊपर तक ये गया है वो ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g, ये याद रख सकते हैं। प्रक्षेप की क्षैतिज परास याद रख सकते हैं, वो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन में जी। सभी टर्म के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और थीटा बराबर 45 होगा तो अधिकतम परास आता है, ये याद रखना है आपको। थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्षैतिज परास समान होता है, ये भी याद रखना है। और इसको देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, देख रहा हूँ इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो आपको ये कोई अगर भी पॉइंट दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको कि प्रूफ कैसे आया है कैसे नहीं आया है, तो प्रूफ के बारे में आप लोग घबराइए मत। अच्छा, अगर जानना भी चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिए इस पे सेपरेट वीडियो बना के इसका प्रूफ वगैरह डाल दूंगा, क्योंकि हम लोग ये प्योरली एयरफोर्स का देख रहे हैं जिसमें प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो हम लोग इसको फिनिश करते हैं यहीं पर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग।